हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय H.G. वेल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर है ग्रिफिन। He was a scientist. He wants to discover the human body invisible and transparent as a sheet of glass by taking capsules for drug, and he did it. But he was taking a disadvantage by this experiment for his personal gain and beating the innocent people and doing robbery. ग्रिफिन एक साइंटिस्ट होता है स्टूडेंट, और वो ऐसी दवा डिस्कवर करता है जिसको खाने के बाद ह्यूमन बॉडी बिल्कुल इनविजिबल हो जाती है, बिल्कुल एक शीट ऑफ ग्लास की तरह। बट वो इस एक्सपेरिमेंट का गलत यूज़ करता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और लोगों को मारता है इनविजिबल होके, और चोरी भी करता है वो। सेकेंड कैरेक्टर है मिसिज हॉल, द लैंडलॉर्ड वाइफ एट द लॉकन इन आइपिंग। शी बिलीव्ड इन गॉस्ट। और मिसिज हॉल जो होती हैं कि आइपिंग विलेज होता है जिसमें एक इन धर्मशाला होता है, उसके मालिक की वाइफ होती है वो, और वो भूत वगैरह की बातों पर बहुत विश्वास करती है। मिस्टर जेफर्स, ही वॉज ड्यूटीफुल पुलिसमैन हु फेल्स टू अरेस्ट द इनविजिबल साइंटिस्ट। एक बहुत अच्छे पुलिसमैन होते हैं वो, लेकिन वो इनविजिबल मैन को पकड़ने से फेल हो जाते हैं। इनविजिबल मैन कौन सा है? वही इनविजिबल साइंटिस्ट। ग्रिफिन की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम इसकी समरी के बारे में बात करेंगे। Griffin shallowed certain rare drugs and become an invisible person. He had a quarrel with his landlord. ग्रिफिन जो होता है वो कुछ ड्रग्स जो है निगल लेता है, वही वाली ड्रग्स जो कि जिससे वो इनविजिबल हो जाए ताकि लोगों को दिखे ना। और वो उसका एक छोटी मोटी सी लड़ाई हो जाती है उसके मालिक से, मकान मालिक से। इन रिवेंज इज सेट फायर टू द हाउस, और वो बदले में उसके घर में आग लगा देता है। ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स बिकम इनविजिबल एंड रन अवे फ्रॉम द हाउस, और वो अपने कपड़े उतार देता है और बिल्कुल इनविजिबल होके घर से भाग जाता है। वंडर हेयर एंड देयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी एंड इनविजिबल, और वो इधर उधर लंदन की सड़कों पे घूमता है और ना उसके पास कपड़े होते हैं ना पैसे, बिल्कुल इनविजिबल होता है वो। Griffin footprints were left behind as if he walked in mud. After these two boys were fascinated by the footprints without feet. They followed the footmarks. However, Griffin easily adopted them. और ऐसे ही होता है कि जब ग्रिफिन चलता है मिट्टी में तो उसके फुटप्रिंट्स ना बनते जाते हैं, और दो बच्चे वहाँ पे बैठे होते हैं, दो बॉयज़ बैठे होते हैं जिसको वो देखते हैं कि यहाँ पर चल कौन रहा है, मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैरों के निशान हैं बट बिना पैरों के। वो लोग इतने फैसिनेटेड हो जाते हैं कि उनका पीछा करते हैं, और ग्रिफिन उनको आसानी से चकमा दे देता है। How he misuses invisibility. When Griffin was without clothes, he feels very cold, and that was unbearable cold. And he decided to slip into a big London store for warmth. ग्रिफिन जो है बिना कपड़ों के रहता है और वो बहुत ठंड महसूस करता है, और वो इतनी ठंड महसूस करता है कि जो कि अनबियरेबल होता है, और वो एक इनविजिबल होता है, तो एक किसी आसानी से किसी के गेट के आर पार या किसी के शटर होती हैं स्टोर्स की, तो उसके आर पार वो जा सकता है। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं लंदन के स्टोर में जाऊंगा ताकि मुझे थोड़ी सी गर्मी मिले वहाँ के कपड़े चुरा कर। इन द स्टोर ही ब्रोक अप ओपन बॉक्सेस एंड फाउंड वार्म क्लॉथ्स फॉर हिमसेल्फ ऑन वेयरिंग देम। और वो स्टोर में जाता है, कुछ बॉक्सेस को खोलता है और ढूंढता है कुछ गर्म कपड़े और उन्हें पहन लेता है। ही बिकम विजिबल पर्सन। अब वो कपड़े पहनने के बाद विजिबल पर्सन हो जाता है। ही फाउंड मीट एंड कॉफ़ी इन द किचन। उसे जो है कॉफ़ी और मीट मिलता है किचन में, उसे वो खाता है। देन उसके बाद वो स्वीट और वाइन थोड़ी सी लेता है, और फाइनली अ पाइल ऑफ क्विल्स में, गद्दों के ढेर में जाके वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेक अप ही सो द असिस्टेंट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड. He got nervous and began to run. They chased him. Then he quickly took off his clothes and become इनविजिबल एंड escaped from there. अगली सुबह क्या होता है, जब वो वहाँ सोया हुआ होता है तो जब वो उठता है
वो ये देखता है कि वहाँ के जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो स्टोर में काम करते हैं, वो लोग आ चुके हैं और वो भागने की तैयारी करता है और लोग उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो भागते भागते अपने कपड़े उतारने लगता है और वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, फिर से वो दिखने ही नहीं लगता। तो अब फिर वो वहाँ से फिर ऐसे वो स्केप हो जाता है, यानी ऐसे वो वहाँ से भाग जाता है। सेकेंड टाइम ही एंटर द थिएटर कंपनी, ही मेड हिज वे अपस्टेयर, नोबडी कुड सी हिम बिकॉज ही वॉज इनविजिबल। सेकेंड टाइम वो एक थिएटर कंपनी में एंटर करता है, वहाँ पर वो अपना रास्ता खुद ही बनाता है बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, और वो उसे वहाँ पर कोई देख नहीं पाता उसे। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही कम आउट, ही वॉज वेयरिंग बैंडेज अराउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बशी, सिक्स विक्सर एंड अ लार्ज हैट. He attacked the shopkeeper from the behind and robbed him of all he could find. सेकेंड टाइम जब वो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ से कैसे बन के निकलता है? जब वो वहाँ पर जाता है तो कैसे बन के निकलता है? उसने बैंडेज लगा रखा होता है और अपनी फॉल्स एक नकली नाक लगा रखी होती है, सर बिल्कुल बांध रखा होता है और डार्क ग्लासेस लगा रखे होते हैं और लार्ज हैट लगा रखी होती है, और बिल्कुल ऐसे लगता था कि मतलब वो एक मैन हो, मतलब एक विजिबल मैन हो। और वो जो है पीछे से शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर देता है और सारा सामान वहाँ पर जो भी उसे मिलता है वो उसे चोरी कर लेता है। देखो स्टूडेंट्स, वो कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को मिसयूज़ कर रहा है केवल अपने प्रॉफिट के लिए। अब हम बात करते हैं एट विलेज ऑफ आइपिंग। वहाँ पे स्टूडेंट्स वो भाग के लंदन से जाता है क्राउडेड एरिया, बिकॉज वहाँ पर उसने बहुत तबाही मचा ली। अब जितना उसे करना था वो कर लिया, अब वो शांति जगह में जाना चाहता था और वहाँ पर भी वो शांत नहीं बैठता, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ वो हरकतें करता ही रहता है। ग्रिफिन वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन, ही वेंट टू द विलेज ऑफ आइपिंग एंड बुक 2 रूम्स एट अ लोकल इन। वहाँ पर क्राउडेड लंदन से, जैसे मैंने पहले बताया, क्राउडेड लंदन से वहाँ से जाता है और आइपिंग विलेज में जाता है और वहाँ पर 2 रूम उसने पहले से बुक करे होते हैं धर्मशाला में, लोकल में, और वो वहाँ पर जाता है। अब हम आगे देखते हैं वो कैसे बात करता है वहाँ के लैंडलॉर्ड से। हिज अनकॉमन अपीरियंस अट्रैक्ट एवरीबडी अटेंशन। उसका इतना अजीब सा अपीरियंस था ना स्टूडेंट्स वहाँ पर जाने के बाद, कि वो बिल्कुल हर किसी का अटेंशन गेन कर रहा था, कि हर लोग उसे देख रहे थे। मिसेस हॉल जो मैंने पहले बताया था कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, वो मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद हिम, और वो जो है पैसों की लालच में, मैं ये कह सकती हूँ पैसों की लालच में ही वो उनके साथ ऐसे बात करी थी कि जो भी पॉसिबल वे हो वो बिल्कुल फ्रेंडली रहे ग्रिफिन के साथ। बट ही टोल्ड हर फ्रेंकली दैट ही हैड कम देयर टू वर्क इन सॉलिट्यूड एंड डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब एंड शी वॉज सेटिस्फाइड। और वो फ्रेंकली बता देता है मिसेस हॉल को कि मुझे जो है अपने रूम के आसपास कहीं डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे अपने रूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल वो अकेला रहना चाहता है। और वो मिसेस हॉर्स जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गई। शी थॉट ही वॉज एन एनसेट्रिक साइंटिस्ट, मोर ओवर he had paid the rent in advance. When his stolen money was spent, he admitted that he had no ready cash. वो सोचती है कि एक सन की साइंटिस्ट होता है और जिसने अपना रेंट जो है एडवांस पे कर दिया है, जिसकी वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती। व्हेन हिज स्टोलन मनी वाज स्पेंड, और जो मतलब उसने एडवांस बुकिंग कर रखी थी, यानी वहाँ से चोरी करी थी ना लंदन के स्टोर से, अब वो मनी जो है अब उसका ख़त्म हो चुका है। अब उसके पास कोई, वो ये बात बताता नहीं है, अपने मन में बोलता है कि अब उसका जो है चुराया हुआ पैसा खो चुका है, स्पेंड हो चुका है। सो अब उसके पास रेडी कैश नहीं है कि आप आगे के लिए पेमेंट कर पाए घर के लिए। ही सेड दैट he was accepting a check and then he would make the payment thus he satisfy the landlord. वो बोलता है कि वो जो है चेक आने वाला है उसका जल्दी और वो उसकी पेमेंट कर देगा, और जो लैंडलॉर्ड था वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया था इस बात से कि वो आके जो है पेमेंट कर देगा, क्योंकि अभी उसके पास कैश नहीं है। अगैन ही मिस यूज हिज एक्सपेरिमेंट। अब देखो वो अगेन यहाँ पर कोई ना कोई वो शैतानी हरकतें करता रहता है। इन द रूम ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड बिकम एन इनविजिबल। अब वो कमरे में जाता है अपने और वहाँ पर अपने सारे कपड़े उतार देता है, जो बैंडेज वगैरह लगा के आता है, फॉल्स नॉक मतलब नकली नाक लगा के आता है, वो सब निकाल के बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। अब इनविजिबल होकर वो क्या करता है, ही एंटर्ड द क्लर्जी मैन होम विद एन इंटेंशन टू स्टील मनी फ्रॉम देयर। और वो क्लर्जी मैन के घर में जाता है
और वहाँ पर इस इंटेंशन में वो कपड़े उतारता है ताकि वो वहाँ से थोड़े से मनी जो है चुरा सके। द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वॉक अप व्हेन दे हियर नोसेज इन द स्टडी रूम। और जो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ है वो जाग जाते हैं जब वो थोड़ी सी आवाज़ सुनते हैं स्टडी रूम से आती हुई। द क्लर्जी मैन एंटर द रूम विद द पोकर इन हिज हैंड। और वो क्लर्जी मैन जो है पोकर के साथ रूम में जाता है। टू हिज सरप्राइज द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। अब वो सरप्राइज हो जाता है कमरे को देख के कि पूरा रूम जो है वो खाली है। ही एंड हिज वाइफ वॉज सर्च्ड एवरीवेयर बट देयर वॉज नो ट्रेस फॉर ब्लड। अब वो जो है चारों तरफ देखते हैं, पूरा घर देखते हैं, पूरा स्टडी रूम देखते हैं, बट कोई उसे वहाँ पे नहीं मिलता। येट द डेस्क हैज़ बीन ओपन, द मनी हैड बीन स्टोलन। अब मेन काम तो अपना करके गया है ग्रिफिन। जो डेस्क था जहाँ पे पैसे थे उसके ड्रॉल जो है उसने मतलब वो खुली हुई मिली और उसके पैसे पूरे सारे गायब थे। उसी सुबह जिस दिन क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई थी उसी सुबह एक और इंसिडेंट होता है। सेम मॉर्निंग द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ गॉट अप अर्ली। उसी दिन जो है लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ यानी मिसेस हॉल जो है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल जो हैं जल्दी उठे थे। दे वर सरप्राइज्ड टू सी फाइंड द साइंटिस्ट door wide open because it was usually shut and locked and he did not allow anybody to enter his room। और उसी सुबह जो है वो सरप्राइज होते हैं साइंटिस्ट के कमरे को, ग्रिफिन के कमरे को देखकर, क्योंकि उसके कमरे जो है पूरे खुले हुए होते हैं। यूजुअली जो उसका कमरा होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा शट रहता है, बंद रहता है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। बट अनयूजुअली उसका रूम जो है उस दिन खुला हुआ होता है। ये सब देख के वो दोनों बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। When they enter the room, जब वो एंटर करते हैं रूम में, they found the scientist missing। वो देखते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो यहाँ से मिसिंग है। The clothes and bandage, जो भी उसने पहन रखा था वो वहाँ पर बिल्कुल उसके रूम में पड़ा था इधर उधर। और उसी समय इनविजिबल साइंटिस्ट एंटर द रूम। और उसी समय जो है मिसिस जो भी साइंटिस्ट रहता है इनविजिबल वो आता है। ही अटैक्ड मिसिज हॉल विद द बेडरूम चेयर। और वो मिसिज हॉल के ऊपर बेडरूम की चेयर मतलब कमरे में जो भी चेयर कुर्सी रखी होगी उससे जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है। शी एंड हर हस्बैंड लेफ्ट द रूम इन टेरर। और वो जो है मिस्टर एंड मिसिज हॉल जो है इस डर में जो है रूम खाली करके बाहर चले जाते हैं डर से। मिसिज हॉल वॉज कन्विंस्ड दैट the room was haunted by a spirit. She had the strange scientific responsible for that। अब जो है उसे अब मिसेस हॉल जो है वो इस बात को मानती है कि रूम में कोई ना कोई स्पिरिट रहती है, भूतिया आत्मा जो है वहाँ पर रहती है। और इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन है? और वो साइंटिस्ट है, इनविजिबल साइंटिस्ट। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कोई भूत वगैरह नहीं होता, वो ग्रिफिन ही होता है जो इसे पीछे से अटैक करता है। क्योंकि वो इनविजिबल होता है तो उन्हें वो दिखता नहीं है, तो मानती हैं कि यहाँ पर कोई भूत वगैरह ज़रूर होंगे। द नेबर फेल्ट दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय द विच क्राफ्ट when they come to know of the burglary of the clergy home at they suspected the strange scientist। और ऐसे ही जब उनको फेल्ट यानी महसूस होता है, किसको? पड़ोसियों को महसूस होता है कि क्लर्जी मैन के घर में भी उसी दिन चोरी हुई है और साइंटिस्ट भी उसी दिन गायब होता है, तो उन्हें थोड़ा सा डाउट हो जाता है। Their suspension was strengthened when he suddenly produced some ready cash because only a day before he admitted that he had no money। अब ये जो उसका सस्पेंशन रहता है वो और रियलिटी में जब बदल जाता है जब इनविजिबल पर्सन के पास, ग्रिफिन के पास जो है कैश मिलता है। वो कैश देता होगा मिसेस हॉल को, जब भी उसको जो है विश्वास हो गया कि ये जो है कह रहा था कि कल तो इसके पास कैश नहीं था, चेक इसका आने वाला है कुछ दिनों में, बट सडनली एक दिन बाद ही इसके पास कैश कैसे आ गया। दे सीक्रेटली सेंड फॉर द विलेज कांस्टेबल। और गांव वालों ने जो है मैसेज भेज दिया विलेज कांस्टेबल पुलिस वाले के पास। व्हेन मिसेस हॉल सो द साइंटिस्ट इमर्जिंग फ्रॉम हिज इनपेटी रूम। अब जो है जैसे ही जो मिसेस हॉल देखती है साइंटिस्ट को, वो उससे एक्सप्लेनेशन की डिमांड करती है कि तुम बताओ तुम्हारा रूम खाली क्यों है,
मतलब क्वेश्चन उससे पुटअप करती है। द साइंटिस्ट बिकम फ्यूरियस, वो जो है बिल्कुल फ्यूरियस हो जाता है, घबरा जाता है। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, और वो वैसे ही जैसे उसने मॉल में किया था लंदन के, कि अपने सारे कपड़े जो है फेंकने लगता है, बैंडेज और जो भी उसने चश्मा लगा रखा है, नकली नाक लगा रखी है, सब वो निकालते निकालते चला जाता है। और वो धीरे धीरे जो है मतलब इनविजिबल होता जा रहा है। हम यहाँ देखेंगे कि वो भागते भागते इनविजिबल होता जा रहा है, जैसे ये यहाँ पे पिक्चर्स बनी है, आप देख सकते हैं। द पीपल इन द बार वर हॉरिफाइड टू सी अ हेडलेस मैन। अब जो है वो अपने ऊपर की सारी चीज़ निकाल देता है, तो उसका मतलब वो देख रहे थे कि कपड़े जो हैं भाग रहे हैं, इट मीन्स हेडलेस पर्सन है, इसका हेड तो दिख ही नहीं रहा। वहाँ पे सारे लोग उसे देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं। उसी टाइम जो है वहाँ पर पुलिसमैन आता है, कांस्टेबल आता है, अराइव देयर, ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन। और वो जब उसे पता चलता है कि उसे हेडलेस मैन यानी बिना सर के इंसान को पकड़ना है, तो वो जो है बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। ही ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द मैन हु वाज बिकम इनविजिबल, और वो जो है होल्ड करता है, इंसान को पकड़ता है, लेकिन वो इंसान जो है धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा है। द कांस्टेबल वाज स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल, और वो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा था कि उसे पकड़ना है जो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, मतलब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। सम पीपल हु ट्राई टू असिस्ट हिम ऑल्सो रिसीव्ड अ ब्लोज फ्रॉम द इनविजिबल साइंटिस्ट। और जो भी लोग उसे असिस्ट करते थे कांस्टेबल को कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, उसके ऊपर जो है ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट जो है अटैक करता था। तो कांस्टेबल वाज नॉक्ड अनकॉन्शियसली, ग्रिफी हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। और वो जो है कांस्टेबल को ग्रिफिन जो है अजीब तरीके से बिहेव करता है या उसके साथ मारा पीटी करता है, और वो अपने आप को उनसे छुड़ा लेता है। इन देयर नर्वसनेस पीपल ट्राई टू होल्ड हिम बट दे डिड नॉट नो फ्रॉम वेयर टू कैच हिम। लोग वहाँ पर बिल्कुल उसे देख के चौंक जाते हैं, बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, और वो समझ नहीं पाते कि इस इंसान को हम कैसे पकड़ें। ये है हमारी कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।